बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। आज मैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का लास्ट टॉपिक लाई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ, दैट इज फ्लोट और सिंक। तो शुरू करते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कई बार जब हम वुड को वाटर में डालते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वुड क्या होता है? वुड बीइंग लाइटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, है ना? ये हमें पता है। अगर मैं स्टोन को डिप करूंगी वाटर में तो स्टोन बीइंग हेवियर विल मूव टू द बॉटम ऑफ द बीकर, राइट? अब हम जब स्विमिंग करते हैं तो वी फील लाइट इन वाटर एज कंपेयर टू द एयर। सपोजिंगली अगर हम स्विमिंग करते हुए, और कई हमने ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे हम किसी के साथ अपने छोटे भाई बहन को, अपने छोटे सिबलिंग्स को, भाई बहन को पानी में खिला रहे हैं, तो पानी में तो दे अपीयर लाइट, पर जैसे ही बाहर निकालो तो अरे इनका तो वेट ही बढ़ गया, हमें ऐसा फील होता है। बट क्या है, क्यों हमें वेट का डिफरेंस लगता है पानी में और बाहर? तो आज हम उन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करने वाले हैं, और उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आती है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये क्वेरीज सॉल्व कहाँ से हुई? एक्चुअली 2200 ईयर्स अगो ये हमारी क्वेरीज सॉल्व हुई। कैसे सॉल्व हुई? तो चलो शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। तो अबाउट, एज आई वॉज टेलिंग यू, अबाउट 2200 ईयर्स अगो देयर वाज अ किंग नेम्ड हीरोन। तो ना उन्होंने क्या किया, मैंने तुम्हें बताया कि सारी डिस्कवरीज एक्सीडेंटल डिस्कवरी होती है, तो देखो ये कैसे एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। तो उन्होंने गोल्ड स्मिथ को उन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड दिया कि आप मेरे लिए क्राउन बनाओ। तो क्राउन तो बन गया, बट किंग के माइंड में डिलेमा था कि ही वाज लाइक कि मुझे लग रहा है कि गोल्ड स्मिथ हैज़ चीटेड ऑन मी। उसने कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड रख लिए और कुछ और मेटल लगा के मेरे लिए क्राउन उसी वेट का बना दिया। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने उस टाइम के ग्रेट साइंटिस्ट आर्किमिडीज को बुलाया। किन को बुलाया? आर्किमिडीज। ही वॉज अ किंग एंड दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को बोला गया कि आप चेक करो भाई, ये जो क्राउन है इसमें ये क्या पूरा गोल्ड का बना है या नहीं बना? बट कैच इसमें ये था, प्रॉब्लम इसमें ये था कि आप क्राउन को किसी तरीके से डैमेज नहीं कर सकते हो। आपको विदाउट डैमेजिंग द क्राउन पता करना है कि ये प्योर गोल्ड का बना है या नहीं है। तो आर्किमिडीज वॉज थिंकिंग डे एंड नाइट अबाउट दिस क्राउन कि कैसे मैं पता करूं, कैसे हो कि भैया ये जो क्राउन है ये प्योर गोल्ड का है। तो सोचते सोचते हुआ क्या, एक बार आर्किमिडीज जब सोचते मतलब दिन रात जब सोच रहे, तो एक दिन जब वो पानी में गए नहाने के लिए फॉर टेकिंग अ बाथ, उन्होंने देखा कि जब वो पानी में जा रहे हैं तो जो बाथ टब का पानी है वो बाहर निकल रहा है। इट इज कमिंग आउट ऑफ द बाथ टब। वो जितना पानी में जा रहे थे उतना ही पानी बाहर निकल रहा था, जितना पानी में जा रहे थे उतना ही पानी से बाहर निकल रहे थे। तो वहां उनको आइडिया आया, और वो जिस हालत में थे बाथ टब में, उसी हालत में पूरी स्ट्रीट्स पे भागते हुए यूरेका 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 करते हुए भागते हुए पूरी स्ट्रीट्स पे कि यूरेका मीन्स आई फाउंड इट। व्हाट आई फाउंड इट? प्रॉब्लम ऑफ किंग, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, किंग्स प्रॉब्लम। तो भागते हुए पूरी स्ट्रीट में यूरेका यूरेका, आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। तो क्या फाउंड इट, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया किंग की प्रॉब्लम को, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले what was the eureka moment for the Archimedes was that volume of displaced water is equal to volume of submerged body. वॉल्यूम मतलब क्या है? कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है। जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं उतना ही पानी बाहर निकलता जा रहा है। सो दैट वाज द यूरेका मूवमेंट कि जितना जा रहा हूं उतना ही, सबमर्ज मतलब जितना पानी में जा रहा हूं उतना ही वाटर क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। अब डिस्प्लेस का मतलब क्या है? अगर सपोजिंगली मेरे को आपने देखा होगा, अभी आपको मैं एक डेमो दिखाती हूँ। डेमो में दिखाती हूँ, अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर लूँ और बॉल लूँ और अगर उसको डालूँ तो देखो आप क्या होगा, कैसे डिस्प्लेस होगा। ठीक है, देखो चिल्ड्रन, दिस इज अ ग्रेजुएटेड बीकर। ग्रेजुएटेड क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, है ना? ये तो हमने डिस्कस किया है। अब आप लेवल देख सकते हो, ऑलमोस्ट 300। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस बॉल इनसाइड दिस लिक्विड। तो देखो क्या होता है,
जैसे जैसे मैं ये बॉल डालूंगी वैसे वैसे तुम लेवल ऑफ द वाटर देखना। देखो थोड़ा सा डाला, लेवल में चेंज आया, और डालूंगी और लेवल में चेंज आएगा, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, ये बॉल अपनी जगह बना रही है। देखो पूरा अगर मैं इसको पुश करूंगी तो लेवल देखो कितना राइज अप हो गया। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो इट विल कम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर। वाई इट इज कमिंग टू द सर्फेस ऑफ द वाटर? बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स, दैट मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट। तो आपने देखा जैसी मैंने बॉल डाली तो जितनी बॉल डाल रही हूं उतना उस हिसाब से वाटर राइज अप हो रहा है, जितना ज्यादा डालूंगी वाटर राइज अप होगा। सो दिस इज द डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो पानी बाहर निकल जाएगा, अगर मैंने पूरा ऊपर तक भरा होता तो पानी बाहर निकल जाता। अगर मैंने थोड़ा सा पानी भरा हुआ है तो लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपनी जगह लेना। अब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर था, तो अगर मैंने जब बॉल डाली तो बॉल को अपनी जगह लेनी है, तो बॉल को जब पानी में जगह लेनी है तो उस पानी को उसने क्या किया? पीछे करना शुरू कर दिया और अपनी जगह ले ली। सो दैट इज द डिस्प्लेस्ड वाटर। समझे? अब मैं अप टू द ब्रिम भी लेके दिखाती हूं, आप देखो कैसे पानी बाहर निकल रहा है। देखो जरा चिल्ड्रन, अब मैंने इस बीकर में ज़्यादा वाटर ले लिया, ऑलमोस्ट अप टू द ब्रिम ले लिया। अगर मैं इसको बॉल को अब इसमें थोड़ा सा सबमर्ज करूं और सबमर्ज करूं, यू कैन सी द वाटर कमिंग आउट ऑफ द बीकर, है ना? जितना सबमर्ज करूंगी उतना पानी क्या हो रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब बॉल को अपनी जगह बनाने के लिए पानी बाहर निकालना पड़ा। तो डैट मीन्स दो वे से वाटर डिस्प्लेस हो सकता है। पहली वाली एक्टिविटी में देखा वाटर लेवल राइज अप हो गया था, और इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा कि वाटर बाहर निकल गया था। गॉट इट? तो आपने देखा कि कैसे जब मैंने अप टू द ब्रिम पानी भरा तो पानी बाहर निकल गया, दैट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वो क्या था? बॉल ने अपनी जगह बनाई। तो टू वे से डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या तो डिस्प्लेस मतलब पानी को हटा के जगह ले लेना, अपने लिए जगह बनाना, उसको डिस्प्लेस करना, उसको धक्का मार देना। तो या तो वाटर लेवल राइज अप होगा अगर पानी कम है, या तो अगर बहुत ऊपर तक अप टू द ब्रिम पानी भरा हुआ है तो पानी बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई? तो दैट इज व्हाट ही ऑब्जर्व, दैट वाज द यूरेका मूवमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। तो किंग को कैसे एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको आपके साथ चीट किया है गोल्डस्मिथ ने, तो उसके लिए समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा रिटर्न ले लेती हूँ कि कुछ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, और वो वर्ड्स हैं मैं यहाँ साइड में लिखूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले। एक तो है डेंसिटी, एक है वॉल्यूम। मास तो हमको पता ही है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास आपको पता ही है, मास मैं नहीं बता रही हूं, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, राइट? और वेट क्या होता है? दैट इज वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द फोर्स। एक्चुअली दिस इज द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये आपको ये तो अवेयर है टर्म। अब ये डेंसिटी वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी मीन्स, डेंसिटी का शॉर्टकट टू राइट डाउन इज रो, इसको कहते हैं रो, RHO। आपको पूरे स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट मेक दिस सिंबल जिसको हम रो कहते हैं। डेंसिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब सपोजिंगली मेरे पास अगर इतना एरिया है, ठीक है, और इतना अगेन इतना एरिया है, तो अगर इतने एरिया में सपोजिंगली 20 मॉलिक्यूल्स हैं और इतने एरियाज में 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कहेंगे ये डेंसर है और ये क्या है? इसके कंपैरेटिवली लाइटर है, इट इज नॉट सो डेंस। डेंसिटी का मतलब क्या है? कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इतने वॉल्यूम में, इतने एरिया में, आप इतना समझो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसी हिसाब से डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब हैवीनेस है, ठीक है ना? इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं इतने एरिया में तो ये डेंसर है, हैवियर है, और इसके मॉलिक्यूल्स क्या है? कम है, तो ये क्या है? लाइटर है, लेस डेंसर है। समझ गए? डेंसिटी ये है कि कितना हैवी कितना लाइट, वो किसके ऊपर डिसाइड करेगा कि कितने पर्टिकुलर एरिया में कितना मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आई? अब ये वॉल्यूम क्या है? कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला याद कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम देखें डेंसिटी और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम का क्या मतलब है? स्पेस ऑक्यूपाइड। तो अगर मेरे पास 1 किलोग्राम गोल्ड है सपोजिंगली, और 1 किलोग्राम कॉटन है,
तो दोनों का तो वेट सेम है। अगर मैं दोनों को तरफ रखूंगी तो दोनों का तो वेट सेम है, तो हमें डिफरेंस कैसे, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? इनके वॉल्यूम का, स्पेस ऑक्यूपाइड का। क्योंकि गोल्ड के अंदर क्या होगा, गोल्ड के अंदर, और अगर मैं कॉटन के अंदर बात करूं तो गोल्ड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया विल बी मोर, तो हम क्या कहेंगे? डेंसिटी इज मोर, मतलब इट इज मोर हैवी। और कॉटन फैली फैली सी होती है ना, देखा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज लेस, तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी? लेस होगी। और क्योंकि डेंसिटी मोर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया आर मोर, तो 1 किलोग्राम छोटे से एरिया में आ जाएगा, तो स्पेस ऑक्यूपाइड विल बी लेस, जिसको हम वॉल्यूम कह रहे हैं। तो इसके अंदर वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम क्या होगी? लेस होगी। और इसकी वॉल्यूम कैसी होगी? हाई होगी। स्पेस ऑक्यूपाइड विल बी मोर। ये बात समझ गए? डेंसिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, नंबर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है कि उन मॉलिक्यूल्स ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। तो जो डेंसर चीज है वो कॉम्पैक्ट है, तो वो क्या होगा? कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, हैवी हो जाएगा और कम स्पेस। और जो लाइटर चीजें हैं वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, फैल जाएंगी, एरिया ज्यादा कवर करेंगी, तो लेस डेंसर होंगी। तो ये क्लियर हुआ। तो अब आते हैं वापस कि कैसे किंग की प्रॉब्लम सॉल्व की द ग्रेट साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने। तो दिस आई हैव एक्सप्लेन यू। पीछे चलते हैं। आर्किमिडीज ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ऐसा करते हैं, उन्होंने बोला हम गोल्ड जो अगर सपोजिंगली किंग का क्राउन 1 किलोग्राम गोल्ड से बना, हम किंग का क्राउन लेते हैं और क्या लेते हैं? 1 किलोग्राम गोल्ड लेते हैं। तो उन्होंने क्या लिया? अब वापस आते हैं, हाँ, हम वापस आते हैं अपने उसी में बोर्ड पे। तो उन्होंने क्या लिया? उन्होंने क्या लिया? 1 किलोग्राम प्योर गोल्ड और 1 किलोग्राम क्राउन। दोनों को अगर बैलेंस पे रखोगे तो दोनों का तो सेम ही वेट आएगा। वेट आपको पता ही है, वेट आएगा 1 किलोग्राम, इधर है तो 1 किलोग्राम, तो इससे तो पता ही नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया होगा? उसने क्या यहां पर यूज किया? डेंसिटी और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या किया? आर्किमिडीज ने सबसे पहले एक वाटर का जार ले लिया और उसको अप टू द ब्रिम भर दिया। ठीक है, अब उन्होंने सबसे पहले प्योर गोल्ड को डाला। तो जब उन्होंने प्योर गोल्ड को डाला, सबमर्ज्ड किया, पूरा नीचे डाला, तो क्या हुआ होगा? जितना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड होता है उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकलेगा। बट क्योंकि गोल्ड डेंसर है, डेंसर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है पर्टिकुलर एरिया में लेस है, तो ये गोल्ड क्या है हमारा? ये क्या है इस केस में? डेंसिटी मोर है, तो वॉल्यूम क्या है इसकी? वॉल्यूम क्या है? लेस है। तो जितना कम वॉल्यूम है, जितना कम वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज पार्ट है, उतना लेस लिक्विड क्या होगा? डिस्प्लेस्ड होगा। राइट, लेस लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। अब उन्होंने 1 किलोग्राम ऑफ क्राउन को भी पानी में, इतने अमाउंट ऑफ वाटर में क्राउन को डाला। पर जैसे ही क्राउन को डाला तो डेंसिटी वही यूज किया। उन्होंने कहा कि अगर ये डेंसर होगा, अगर इसके गोल्ड का ही बना होगा, गोल्ड में मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उतना ही पानी डिस्प्लेस होना चाहिए, लेस वाटर डिस्प्लेस होना चाहिए। पर जैसे ही क्राउन को डाला तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर इज, डिस्प्लेस्ड वाटर इज मच लार्ज, इज मोर, डिस्प्लेस्ड वाटर इज मोर। तो इसका मतलब क्राउन बनाने के लिए दूसरा मेटल्स यूज किए गए जिनकी डेंसिटी क्या थी? कम थी। डेंसिटी कम थी तो वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड मतलब क्या? अगर डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये डिवाइडेड में है, अगर हैवीनेस ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। अगर डेंसिटी हमारी कम है तो वॉल्यूम कम है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। हाँ कि ना? तो इस केस में क्या था? क्यों? क्योंकि इसमें गोल्ड, प्योर गोल्ड था, तो कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स थे, तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। सो लेस लिक्विड वाज डिस्प्लेस्ड, बिकॉज यूरेका मूवमेंट सेज वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इसमें लेस लिक्विड, इसमें ज्यादा डिस्प्लेस हुआ। दोनों का वेट सेम था, दोनों का मास सेम था। बीम बैलेंस से किया ना, बीम बैलेंस से तो हमें मास पता चलता है, दोनों का मास सेम था, बट डिफरेंस क्या आ रहा है?
वॉल्यूम में और डेंसिटी में। तो क्योंकि डेंसिटी जो थी वो लेस थी, क्यों लेस थी? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस क्राउन को बनाने के लिए क्या हुआ, दूसरा मेटल्स यूज किए जिनकी डेंसिटी कम थी, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इंक्रीजेस, सो मोर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इज देयर। सो दैट इज हाउ द किंग्स प्रॉब्लम वाज सॉल्व। अब इसी को यूज करके आर्किमिडीज गिव्स अस वन प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल वाज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये तो हमने देख ही लिया, डेंसिटी और मास का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया। अच्छा, ये ट्राइंगुलर फॉर्म से हम मास डेंसिटी, मास को ऊपर लिखो, डेंसिटी वॉल्यूम नीचे लिखो, तो आप कोई भी फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है, ये मुझे चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर मैंने बनाया भी है, मास ऊपर लिखो, बस ये ट्रिक है इसका, मास ऊपर और डेंसिटी वॉल्यूम नीचे। तो अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है, इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इट इज मास अपॉन डेंसिटी। गॉट माय पॉइंट? तो ये ट्राइंगुलर फॉर्मूला आपको याद करना है, मास डेंसिटी वॉल्यूम, तो आप कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको किंग्स की सोल्यूशन का प्रॉब्लम बता ही दिया कि गोल्ड डेंस था और क्योंकि उसने सिल्वर मेटल यूज किया था वो लेस डेंस था, ऑक्यूपाई लेस स्पेस, मोर स्पेस, तो क्राउन हैड मोर वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड एज कंपेयर टू द प्योर गोल्ड, तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसमें हुआ? क्राउन वाले में। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज, ये जो हमने क्रो और पॉट स्टोरी तो सुनी हुई है ना, कि क्रो को प्यास लग रही थी, मिट्टी का घड़ा था, तो उसने क्या डालना शुरू कर दिया उसमें? स्टोन्स। तो स्टोन्स डालने से क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो सकती है? अभी मैंने डेमो से दिखाया, या तो उसका लेवल राइज अप होगा या तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो सोचो, क्रो ने भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यूज किया, पत्थर डाल के, जितना पत्थर का वॉल्यूम था, स्पेस ऑक्यूपाइड था, उतना ही पानी का लेवल बढ़ता गया, एंड क्रो कुड मैनेज टू ड्रिंक वाटर, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो इस सारी ऑब्जर्वेशन से आर्किमिडीज ने हमें एक ऑब्जर्वेशन दिया, एंड व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन आर्किमिडीज गिव्स अस, व्हाट वाज द प्रिंसिपल दैट आर्किमिडीज गिव्स अस? अगर हम ऑब्जेक्ट को होली या पार्शली इमर्स करते हैं फ्लूइड में, फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, gases are fluid, liquid are fluid, so everything which can flow is a fluid, such as water in this case we are taking. तो when an object, अगर हम उसको थोड़ा सा डिप करें या ज़्यादा डिप करें, तो it experience an upward force, and this upward force is equal to the weight of the fluid displaced. Weight of the fluid displaced, क्योंकि हम force की बात कर रहे हैं, तो force is equal to the weight of the फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, बिकॉज नेचुरली जो पानी बाहर निकला, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हमने क्या कहा, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका कुछ ना कुछ वेट है जो कि अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट कर रही है। तो वॉल्यूम को यूज करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? वेट कैलकुलेट कर लिया। ये देखो, सो बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे? यू नो दैट वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, राइट। तो हमने क्या कहा? बॉइंट फोर्स, हम BF लिख लेते हैं, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड दिस इज इक्वल टू M इंटू G, राइट। अब मास इंटू ग्रेविटी, अब मास की वैल्यू क्या है? हमने अभी ट्राइंगुलर फॉर्मूला से किया था, हम इसको वॉल्यूम से कोरिलेट करेंगे। हमने ऊपर क्या रखा था, नीचे क्या रखा था? हेयर वॉज अ डेंसिटी, ठीक है, दिस वॉज अ मास। मास सोचो सबसे छोटा है, सबसे ऊपर आएगा, एंड दिस इज वॉज दिस। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, मास की जगह हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। D stands for here, density of the liquid stands for density of the liquid, and V is the volume of the liquid displaced. तो upward force जो एक्सपीरियंस करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसको पानी में डालेंगे, that is equal to the weight of the liquid displaced. और weight of the liquid displaced, liquid displace हो रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेंसिटी के ऊपर, लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर, उसके वॉल्यूम के ऊपर, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी. So this is how
दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिस्प्लेस्ड वाटर हैज वेट. हमने कहा ना वॉल्यूम ऑफ submerged body is equal to volume of displaced water. Now this displaced water has weight, which is क्योंकि weight is a force which is exerting the upward force. So that is why we are saying कि Archimedes said that Archimedes के spelling very important है. Archimedes. Archimedes said that जितना हम water body को immerse करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, upward force experience करेंगे, and that upward force is equal to the weight of the liquid displaced. Have you understood this? आगे बढ़े. Now moving on to the next thing. Okay, so this buoyant force, you have seen this buoyant force, upward force depends upon density and the density of the liquid and the volume of the liquid displaced. So this buoyant force depend upon two factors, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ठीक है. नाउ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जितना थिक लिक्विड होगा उतनी ज़्यादा वो डेंसर होगा, जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना लिक्विड क्या होगा, इट विल, उसकी बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगी. डेंसिटी, ये डेंसर है, मतलब डेंसर का मतलब क्या हो गया, इधर देखो, डेंसर का मतलब हो गया जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अगर मैं समझ लूँ ये सॉल्ट ने जगह ऑक्यूपाई कर ली, सी वाटर, दिस इज सॉल्ट, तो सॉल्ट ऑलरेडी है बीच में, पानी के ऑलरेडी सॉल्ट है, तो वो क्या करेंगे, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वो धक्का दे देंगे, उनके पास जगह ही नहीं है किसी को एकोमोडेट करने के लिए. तो जितना ज़्यादा डेंसर लिक्विड होगा उतना ज़्यादा बॉइंट फोर्स होगा, और जितना लिक्विड, जैसे हमारा नॉर्मल वाटर है, अगर मैं नॉर्मल वाटर ले लूँ तो उसमें क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि लेस है, इसमें डेंसिटी कैसे हो जाएगी, डेंसिटी इज मोर, आई टोल्ड यू रो इज अ डेंसिटी, इसमें क्या है, डेंसिटी लेस है, तो क्या होगा इसमें क्या होगा, अपवर्ड फोर्स विल बी मोर, बॉइंट फोर्स विल बी मोर, इसमें क्या होगा, बॉइंट फोर्स विल बी लेस. तभी सी वाटर में स्विमिंग करना इजी रहता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वाटर, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी. गॉट माय पॉइंट. और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, नेचुरली जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, स्पेस ऑक्यूपाइड होगा, उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा. ठीक है, इज इट क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड दिस. मैं आपको ये एक्टिविटी करके भी दिखाती हूँ कि कैसे वाटर में, अब मैं बॉल लूँगी, कैसे वाटर में ये डिफरेंस करेगा, बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी आपको लेके बताती हूँ कि कैसे अगर मैं नमक वाला पानी लेती हूँ और नॉर्मल वाटर लेती हूँ तो कैसे डिफरेंस रहता है. ठीक है, अमाउंट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड का. चलिए देख, चिल्ड्रन सी हाउ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर. तो ये मैंने फ्रेश वाटर लिया है, अगर मैं इसको लेमन को डालूँ तो व्हाट विल हैपन, इट इज़ सिंकिंग, है ना, इट इज़ सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर. ठीक है, अब मैं इस पानी में नमक मिला देती हूँ. चिल्ड्रन, अब मैं इसमें आई विल ऐड सॉल्ट. मैं सॉल्टी वाटर में देखते हैं क्या ये लेमन जो है हमारा फ्लोट करता है या सिंक करता है. तो तुम्हें पता ही है, दिस इज़ अ सॉल्टी वाटर, सो द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड बिकम्स मोर. तो थोड़ा सा लिक्विड भी राइज अप करने पे ये क्या करेगा, लेट अस सी. तो ये देखो, मैं इसको इसमें डाल रही हूँ, कैन यू सी इट इज़ फ्लोटिंग, इट इज़ फ्लोटिंग, इट इज़ नॉट सिंकिंग. तो डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड हैज़ बिकम मोर, तो लेस वाटर इज इनफ टू मेक इट फ्लोट. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेंसिटी. तभी हमारे को सी वाटर में, सॉल्टी वाटर में स्विमिंग करना ईजी होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वाटर, फ्रेश वाटर. ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डेंसिटी. तो अभी आपने एक्टिविटी के थ्रू देखा सॉल्टी वाटर का इफेक्ट, जो चीज़ सिंक कर रही थी फ्रेश वाटर में, बट सॉल्टी वाटर में क्या हुआ, वो फ्लोट करने लग गई, है ना. सो दिस इज़ द इफेक्ट. चलो अब आगे चलते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट करके कि ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक क्यों करता है. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं, इट एक्सपीरियंस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अभी तक हम कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं, अपवर्ड फोर्स की बात. क्या बोला हमने, अरे पानी में ऑब्जेक्ट डाला, ऑब्जेक्ट को अपनी जगह बनानी थी, तो उसने क्या किया, वाटर को डिस्प्लेस किया, और जिस डिस्प्लेस वाटर का क्या था, वेट था, मास था. तो जितना वेट उसने, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हैज सम वेट, तो जितना वेट है उतना ही क्या, जितना वेट
उस लिक्विड का उतना ही क्या एक्सपीरियंस किया, अपवर्ड फोर्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इट विल एक्सपीरियंस द अपवर्ड फोर्स विच इज नोन एज बॉइंट फोर्स। और ये बॉइंट फोर्स क्या करेगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी एंड इट विल मेक द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बट यू नो दैट ग्रेविटी इज एवरीवेयर, है ना। बॉइंट फोर्स वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी एंड वॉल्यूम, बट ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, और ग्रेविटी चाहे पानी में चाहे एयर में, इट विल बी सेम। तो दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द डाउनवर्ड फोर्स विच इज नोन एज द force of gravity, and this force of gravity is actually due to the weight of the object which is known as W is equal to m into g। और ये जो gravitational force है which is equal to the weight of the body, है ना, ये तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है, this will act in the downward direction and it will try to sink the object को sink करवाएगी, मतलब नीचे बैठ जाए, ये खींचेगी नीचे आओ, पॉइंट फोर्स कहेगी नहीं भाई ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजो। तो इन दोनों का जो इम्बैलेंस ये ऑब्जेक्ट को फ्लोट और सिंक करता है। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे अपवर्ड फोर्स, अभी अपवर्ड फोर्स का काउंटर इफेक्ट भी है, ऑपोजिट में भी है। कौन है ऑपोजिट में, हमारी ग्रेविटी, ठीक है। तो हम डिफरेंट केसेस देखते हैं कब ग्रेविटी ज्यादा हो सकती है, कब ग्रेविटी कम हो सकती है। तो फर्स्ट केस जिसमें अगर डाउनवर्ड फोर्स, अगर आप देख सकते हैं, अगर इसमें डाउनवर्ड फोर्स इज हेयर एंड अपवर्ड फोर्स इज हेयर, जैसे ये वुड है, तो हम कह रहे हैं वुड जो है फ्लोट कर रहा है। तो वुड फ्लोट क्यों कर पा रहा है, कौन इसका मतलब ज्यादा है जो कि ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवा रहा है। हमने क्या पढ़ा था, अपवर्ड फोर्स मेक द ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड द डाउनवर्ड फोर्स दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को सिंक करवाती है। तो कौन ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स। एंड व्हाट इज दैट अपवर्ड फोर्स, बॉइंट फोर्स। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट फ्लोट करने के लिए बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तभी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर पा रहा है। इज इट ओके। अब दैट मीन्स इस केस में वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट था उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। इज इट क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब सिंक कब करेगी, यहीं से कोरिलेट करो कि अगर मैंने यहाँ इसमें डाला आयरन नेल तो सिंक, हम कह रहे मैंने देखा अरे आयरन नेल तो सिंक कर गया, क्यों सिंक कर गया होगा। अगेन कोरिलेट करो, क्या ज्यादा हो गया होगा, क्या ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी मोर और बॉइंट फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स विल बी लेस। तो आप देखो इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा तो क्यों सिंक करेगा, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द अपवर्ड फोर्स। एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट विल सिंक। सो दैट मीन्स इन दिस केस जो डिस्प्लेस लिक्विड है वो लेस है, कम लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तभी तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। अगर डिस्प्लेस जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है वही तो अपवर्ड फोर्स जनरेट करता है। इसका मतलब जो अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो लेस हुआ as and it is less than the weight of the object. As a result object will sink. तो weight of the object weight of the displaced liquid is less. हम इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल से कोरिलेट करते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से कोरिलेट करती हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं इस पे अभी आती हूँ, पहले इस पे। हमने देखा है कि आयरन नेल को पानी में डालो तो सिंक करती है, बट अगर वही बोट है जो कि आयरन की बनी हुई है वो फ्लोट करती है। तो हम अपना कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, कौन सी फोर्स ज़्यादा है कौन सी फोर्स कम है, डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आप अगर आयरन नेल को देखें तो ये सिंक कर रही है, तो सिंक कर रही है इसका मतलब इसके अंदर कौन कम है, अपवर्ड फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्यों कम है, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर हम कहें, अगर मैं ये आयरन नेल की बात करूं तो इसकी डेंसिटी इज मोर, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज मोर, एंड यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं कह रही हूं इसकी डेंसिटी इज हाई एज कंपेयर टू द वाटर, दैट मीन्स वॉल्यूम इज लेस, है ना, वॉल्यूम इज लेस, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, ऑपोजिटली क्योंकि ये डिवाइड में, अगर ये कम है तो ये ज्यादा है। दैट मीन्स अगर इसकी डेंसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया या छोटे से एरिया में अगर उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो डेंसर है, डेंसर मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड विल बी लेस, तो वॉल्यूम इज लेस।
जब वॉल्यूम लेस है तो वॉल्यूम के ऊपर तो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी लेस। जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसी का तो वेट होता है, तो नेचुरली वेट अपवर्ड फोर्स विल बी लेस। वेट इज व्हाट, फोर्स ओनली, द अपवर्ड फोर्स विल बी लेस, सो इट विल सिंक। क्योंकि अपवर्ड फोर्स लेस है तो इट विल बी पुल्ड डाउन, राइट। अगर हम बात करें बोट की या शिप की, तो नो डाउट इट इज मेड अप ऑफ आयरन, बट इनके अंदर बहुत सारे एयर कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से बोट क्या होगी, कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, लाइटर। लाइटर का मतलब क्या है, डेंसिटी क्या है, लेस है, मतलब इन ए पर्टिकुलर एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी लेस। तो डेंसिटी लो है, डेंसिटी लो है तो स्पेस ऑक्यूपाइड विल बी मोर। अगर स्पेस ऑक्यूपाइड विल बी मोर, सो द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी large. अगर displaced water will be large, so the object will float in the water. Have you understood? Is it clear? So as compared to this, volume of water displaced will be large. As a जब large volume of water displaced हुआ तो क्या होगा, तो gravitational force इतनी ज़्यादा पुल नहीं कर पाएगी, तो जिसका बोलबाला है जो ज़्यादा उसके हिसाब से object will float or sink in water. Is it clear? मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम फिर सबमरीन के साथ क्या होता है। सबमरीन क्या करते हैं, पहले क्या होता है, सबमरीन के जो टैंक्स होते हैं इनके अंदर, जब सबमरीन को पानी के अंदर जाना होता है, डैट मीन्स दे वांट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स टू बी मोर, तो इसको डेंसर बना देते हैं। तो इनके टैंक्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिसमें ये पानी को फिल कर लेते हैं, तो सबमरीन हैवी हो जाती है, तो ये क्या होगी, नीचे चली जाएगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लेस हो जाएगा, हैवी हो जाएगी। हैवी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल्यूम इज लेस, तो क्या होगा, वॉल्यूम लेस होने से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी लेस, है ना, तो ये नीचे जाने लग जाएगी। जैसे ही नीचे आने लग जाएगी एक स्टेबल कंडीशन में, तो ये अपने टैंक्स को ओपन करते हैं, उनमें से पानी बाहर निकाल जाते हैं, दैट इज फिल्ड विद वाटर। तो उस टाइम में क्या होता है, दिस वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ना सिंक करेगा उस टाइम पे, तो एक ना राइज अप करेगा, ना जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं आएगा, उसी चीज़ में उसी में रह जाएगा, बिकॉज बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट सिचुएशन। जब हम नीचे आ गए तो इतना एयर कंपार्टमेंट में है कि जितना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट इज इक्वलेंट टू द बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट फ्लोट्स बिकॉज बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही हमारा क्या है, बॉइंट फोर्स, so the object will remain balanced. Have you understood this? तो अब मैं आपको छोड़ती हूँ एक क्वेश्चन के साथ। हमने टाइटैनिक शिप के बारे में तो सुना ही है, तो टाइटैनिक शिप नेचुरली विल फ्लोट, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि क्यों फ्लोट करते हैं शिप। बट थोड़ी देर के बाद टाइटैनिक के बारे में न्यूज़ हमें क्या पता चलता है कि टाइटैनिक वॉज हिट बाय आइसबर्ग, इवन दो द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन to the ship but somehow it got missed, और जो शिप है वो टाइटैनिक जो शिप है वो आइसबर्ग के साथ कोलाइड कर जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब कोलाइड कर जाता है तो शिप जो है सिंक करने लग जाता है, सिंक कर जाता है ना, हमने तो मूवी में देखा ही है सबने। तो इसका रीज़न क्या होगा, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए कि क्या रीज़न रहा होगा कि टाइटैनिक शिप सिंक इनसाइड द वाटर आफ्टर हिटिंग विद द आइसबर्ग। सोचो, इसको करना, अच्छे से सोच के करना जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, ठीक है। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर लाइफ और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, चलो।